नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, आज हमारा पार्ट 8 है और इसमें हम देखने वाले हैं 108 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो इस तरह से हमारी ये सीरीज दोस्तों चलती रहेगी। शुरुआत की थी 101 प्रश्नों से और बाकी इस तरह से दोस्तों जैसे कल को पार्ट 9 होगा तो 109 प्रश्न, फिर इसके बाद 110 प्रश्न, 10 पार्ट होगा। तो इस तरह से यह सीरीज हमारी चलती रहेगी दोस्तों। और अगर आपने अभी तक जो और पार्ट नहीं देखे हैं तो उन्हें आप ज़रूर से देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा दोस्तों, बाकी प्लेलिस्ट में आकर आप आसानी से देख सकते हैं। तो शुरुआत होगी दोस्तों उत्तराखंड के प्रश्नों से और बाकी उसके बाद हिंदी। तो इस तरह से हमारी ये सीरीज चलती रहेगी। बाकी आपको प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर से देखना है जो लोग नए हैं। और दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और जिनके आंसर आपको कल नहीं मिले थे उनके आंसर आपको आज मिल जाएंगे बाकी दोस्तों, और शाम तक आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, कुमाऊँ का मुकुट रहित राजा। तो कुमाऊँ का मुकुट रहित राजा मेयो। तो मेयो को रानीखेत पसंद था, ट्रेल या फिर एड इबर्सन या इब किटसन लिखा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कुमाऊँ का मुकुट रहित राजा। इसका सही उत्तर है हेनरी रैमजे। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हेनरी रैमजे दोस्तों कुमाऊँ कमिश्नर के रूप में 1856 से लेकर 1884 तक थे। बाकी उससे पहले असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में भी इन्होंने काम किया था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कैलाश मानसरोवर यात्रा का दुर्गम पड़ाव कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल आसान है। और बाकी कौन सा दर्रा प्रयुक्त होता है लिपुलेख, तो कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पिथौरागढ़। तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, सभी ने सही सोचा है। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा हो जाएगा पिथौरागढ़। अगला है, उत्तराखंड का दूध का कटोरा कहा जाता है, सतपुली, दूधातोली, गोमुख या फिर औली। तो दूध का कटोरा दोस्तों ये कहा जाता है दूधातोली को। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, दूधातोली को कहा जाता है दूध का कटोरा। दूधातोली दोस्तों पौड़ी, अल्मोड़ा, चमोली जनपदों में फैली हुई है दूधातोली पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न है, 19 कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब हुआ था। तो 19 कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बाकी 1945 होना चाहिए आखिरी में, तो इसमें इनमें है नहीं। तो 27 अक्टूबर 1945 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 19 कुमाऊं रेजिमेंट का गठन हुआ था 27 अक्टूबर 1945 को। अगला है, कुमाऊं में स्थित प्रसिद्ध बाणासुर का किला किस जनपद में स्थित है। दोस्तों ये भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, स्थानीय नाम मारकोट है और कई बार एग्जाम में आया हुआ है ये भी। तो यह है दोस्तों चंपावत में। तो जनपद पूछा है तो चंपावत करेंगे, लोहाघाट के समीप स्थित है। तो ये हो जाएगा बाणासुर का किला चंपावत में। अगला, हरिद्वार में स्थित सिद्धपीठ माया देवी का संबंध है। तो किससे है ये आपको बताना है, दक्ष पुत्र सती से हो जाएगा इसका सही उत्तर। बाकी दोस्तों कुंजापुरी, चंद्रबदनी, सुरकुंडा ये सभी टिहरी में है और बाकी इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्ष पुत्री सती से। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना। और चंद्रबनी वो देहरादून में, बदनी ये टिहरी। अगला है, उत्तराखंड का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तराखंड का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों अजय पाल को। अजय पाल को कहा जाता है और गढ़वाल का अशोक भी अजय पाल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तिपराबमक ग्लेशियर किस जनपद में है। अब दोस्तों कोई ना कोई ग्लेशियर से एग्जाम में जरूर प्रश्न आता है। 2018 में पूछा गया था एक कीर्ति ग्लेशियर जो उत्तरकाशी में स्थित है, और जब एग्जाम में पूछा गया था तो बहुत कम लोग उसको सही कर पाए थे। तो तिपराबमक ग्लेशियर दोस्तों ये है हमारा चमोली जनपद में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य की औद्योगिकी महाविद्यालय कहाँ है। तो ये है दोस्तों भरसार पौड़ी में। तो राज्य की औद्योगिक महाविद्यालय भरसार पौड़ी में है। अगला है, किस राजवंश का चिन्ह गाय था। दोस्तों पहले तक ये भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो किस राजवंश का चिन्ह गाय था, तो इसका उत्तर हो जाएगा चंदू का। तो चंदू का जो राज चिन्ह था वो गाय था, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, रॉबर्स गुफाएं कहाँ स्थित है। अब दोस्तों ये देहरादून में है, बाकी और जगह की तो अलग अलग ऑप्शन है। अल्मोड़ा नहीं, अल्मोड़ा तो नहीं है। अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग, सतपुली, पौड़ी, धरासू, उत्तरकाशी। तो रॉबर्स गुफाएं दोस्तों ये हैं गुच्चू पानी देहरादून में। तो गुच्चू पानी देहरादून हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, अभी हाल के एग्जाम में भी आया था और पहले भी कई बार एग्जाम में आगे आया है।
तो पहाड़ पर लालटेन किस साहित्यकार की कृति है? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहाड़ पर लालटेन, तो याद रखिएगा मंगेश डबराल की। तो मंगलेश डबराल की है पहाड़ पर लालटेन, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी लीलाधर जगुड़ी, हिमांशु जोशी, गोरापंत शिवानी हमारे लिए सभी महत्वपूर्ण है। अभी दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इनके बारे में हम हर रोज जो शाम को आती है 30 क्वेश्चन, उनमें डिटेल से बात करते हैं। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ड्रग फॉर रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार आया है। इसका उत्तर हो जाएगा रानीखेत में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च सेंटर, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा रानीखेत में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में कौन सा नगर उत्तर भारत का केरल एवं पूर्व का वेनिस उपनामों से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों उत्तर भारत का केरल कहा जाता है हरिद्वार को, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, अग्नि तीर्थ बागेश्वर को। अगला प्रश्न है चितई मंदिर परमोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये भी एग्जाम में आया हुआ था, पहले पूछा गया है। चितई मंदिर दोस्तों ये है अल्मोड़ा में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है हर्षदेव औली का कौन सा गांव है? तो दोस्तों इनका संबंध चंपावत से था, और बाकी चंपावत का इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो खेती खान हो जाएगा इसका सही उत्तर। खेती खान, चंपावत से इनका संबंध था हर्षदेव औली का, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना। कुमाऊं का मुसोलिनी भी इनको कहा जाता। अगला है एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी पत्थर निर्मित बांध है? दोस्तों ये टिहरी बांध है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। टिहरी बांध बहुत बार एग्जाम में आता है, टिहरी बांध से इसकी ऊंचाई कितनी है और बाकी सब कुछ किस नदी पर है, सब कुछ इनसे प्रश्न, डिजाइन किसने बनाया, तो टिहरी बांध से प्रश्न एग्जाम में आता है। कालागढ़ बांध दोस्तों ये पौड़ी में है। इचारी बांध दोस्तों टोंस नदी पर है। किसाऊ बांध ये भी देहरादून में है, ये भी टोंस पर है। अगला एक हथिया देवाल का मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों ये है पिथौरागढ़ में, और बाज बहादुर चंद ने बनाया था, और इसका सूत्र हो जाएगा पिथौरागढ़ में तो है पर पाताल भुवनेश्वर में नहीं है, मुंशियारी में भी नहीं है, बाड़े छिना तो अल्मोड़ा में है। ये हो जाएगा आलमिया गांव में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है तिलों के तेल से किस मंदिर में अखंड ज्योति जलाई जाती है? तो दोस्तों आप में से बहुत से होंगे जो चार धामों की गए होंगे, कई लोग जो गढ़वाल से हैं उनके लिए तो और भी नज़दीक है, कई लोग जो कुमाऊं से हैं वो भी जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो तिलों के तेल से किस मंदिर में अखंड ज्योति जलाई जाती है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बद्रीनाथ, बद्रीनाथ में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में चित्रकला की कौन सी शैली प्रचलित नहीं थी? ये आपको यहाँ पर बताना है। देव शैली प्रचलित थी, लौकिक शैली ये भी थी, सिद्ध शैली ये भी थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा अंबर शैली, ऑप्शन नंबर बी। अगला है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कब अस्तित्व में आया? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। लोक सेवा आयोग में अभी बहुत सारी जो नई भर्ती आई हुई है, तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कब अस्तित्व में आया? तो आपने बिल्कुल सही सोचा है, इसका उत्तर हो जाएगा 2001 में। अगला प्रश्न है मौला राम के चित्रकारी गुरु कौन थे? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में बन सकता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा राम सिंह या फिर राय सिंह, तो राम सिंह ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिमांशु जोशी ने किस क्रांतिकारी की जीवनी लिखी थी? तो हिमांशु जोशी ने दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि ऑप्शन भी कोई भी लग सकता है जो लोग नए हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्ला खां, शहीद भगत सिंह या फिर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों हिमांशु जोशी ने अमर शहीद अशफाक उल्ला खां की जीवनी लिखी। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला गंगा गाय महिला डेयरी योजना किसने शुरू की? तो दोस्तों ये हुई थी हरीश रावत जब मुख्यमंत्री थे उनके समय ये शुरू हुई थी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला स्वाधीन प्रजा पत्र की स्थापना कब हुई? तो ये यहाँ पर पूछा गया है स्वाधीन प्रजा, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1930 में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों राज्य के किस जनपद में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य है? उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून, तो दोस्तों ये चमोली में है। नंदा देवी, फूलों की घाटी, बहुत सारा आपको देखने को मिलेगा चमोली में। अगला है उत्तराखंड में प्रतिवर्ष सीता माता की याद में कौन सा मेला मनाया जाता है? तो कुंभ, तो दोस्तों आपको ऑप्शन देख के ही काटना है, बाकी गेंद का मेला पौड़ी में, ये गेंदी मेला, इसका उत्तर रहेगा मनसार का मेला, तो सीता माता की याद में मनसार का मेला ये मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला कुमाऊं के किस कवि को कविराज के नाम से जाना जाता है?
तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कविराज के नाम से। तो ये जाना जाता है दोस्तों रामदत्त पंत को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बाकी सुमितानंदन पंत से बहुत बार एग्जाम प्रश्न बनता है, कौसानी से इनका संबंध है। ज्ञानपीठ मिला था 1968 में चिदम्बरा के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसे आप करंट अफेयर में ले सकते हैं। उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान चौखुटिया का हाल ही में सरकार ने नाम बदलकर नया नाम रखा है। तो दोस्तों किनके नाम पर किया गया है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये किया गया है दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर। बाकी दोस्तों जो 108 योजना है वो भी इन्हीं के नाम पर है। बाकी बहुत सारी योजना इनके नाम पर चलती हैं। अगला उत्तराखंड में कांचुला खर्क है। दोस्तों ये बहुत बार पूछा गया, अभी हाल के एग्जाम में भी आया था, पिछली बार जो फॉरेस्ट गार्ड का हुआ था तो पहले भी आया हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कांचुला खर्क कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र चमोली में स्थित है। अगला प्रश्न है बाजूबंद क्या है, यह आपको बताना है बाजूबंद क्या है, कौन सा गीत है। बाकी गीत तो है, ऋतु गीत नहीं है, नृत्य भी नहीं है, संस्कार नहीं, प्रेम गीत है बाजूबंद है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है किंवदंती के अनुसार गढ़वाल में कितने गढ़ थे। तो 52 गढ़ थे दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 52 गढ़। फिर 52 गढ़ों का एकीकरण किया था महाराजा जयपाल ने। अगला प्रश्न दोस्तों, ये भी बहुत बार लगभग 5 से 6 बार अभी तक पूछा गया होगा, ज़्यादा बार ही पूछा गया होगा। उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन कब हुआ। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में आपको 1931 ही देखने को मिलेगा। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है 1931 में। अगला प्रश्न है निम्न में से किस ऋतु में उत्तराखंड को स्थानीय भाषा में रूड़ी कहा जाता है। तो ये भी एग्जाम में आता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा तो रूड़ी कहा जाता है ग्रीष्म ऋतु को। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। शीत ऋतु को ह्युंद या शुंद और वर्षा ऋतु को जैसे बसग्याल ये कहा जाता है। अगला अखिल भारतीय गढ़वाल सभा की स्थापना कब की गई। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन भी टफ बनाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए सब में ही फरवरी 1952 तो सब में है ही खैर, तो बहुत ज़्यादा टफ बनाया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 फरवरी 1952 को। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा 2 वर्षीय फसल उत्तराखंड राज्य के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है। तो ये यहाँ पर पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पर पहले धानी है, फिर धानी से शुरू करेंगे, धान के बाद गेहूँ, मड़ुआ और ये पड़ती। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला है रुड़की में सैनिक छावनी की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों एग्जाम में देखने को मिलता है चक्राता छावनी की स्थापना कब की गई, तो ये भी एग्जाम में आया होता तो 1866 में। देहरादून छावनी 1814 में। तो यहाँ पर पूछा है रुड़की छावनी, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1853 में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है नंदा जागर पुस्तक के लेखक हैं। तो नंदा जागर जो पुस्तक है दोस्तों इसके लेखक है बसंती बिष्ट। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। राधा भट्ट हिमालय की बेटी, हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल, दुर्गाचरण काला, गौरापंत शिवानी की बहुत सारी रचनाएं हैं, विस्कन्या ये सब। अगला मलेरिया वैक्सीन की खोज करने वाले प्रख्यात वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस का जन्म उत्तराखंड के किस नगर में हुआ था। दोस्तों इनको नोबेल से भी सम्मानित किया गया था, नोबेल पुरस्कार भी, और इनका जन्म हुआ था दोस्तों अल्मोड़ा में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पंच प्रयागों से, पंच बद्रियों से, पंच केदार, तो यहाँ से दोस्तों एग्जाम में अक्सर प्रश्न आता है। तो यहाँ पर कर्ण प्रयाग पूछा है, कर्ण प्रयाग किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है। तो ये हो जाएगा दोस्तों अलकनंदा एवं पिंडर, अलकनंदा एवं मंदाकिनी, ये हो जाएगा रुद्रप्रयाग। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा अलकनंदा एवं पिंडर, कर्णप्रयाग। अगला प्रश्न है राज्य में किस व्यक्ति की तुलना लोकमान्य तिलक से की जाती है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो लोकमान्य तिलक से की जाती है दोस्तों हरगोविंद पंत से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला बद्रीनाथ मंदिर के लिए गाड़ू घड़ी यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है। तो बद्रीनाथ दोस्तों आपको पता है कि कहाँ है, चमोली में है, और बाकी हरिद्वार तो दूर हो गया, ऋषिकेश भी, बाकी दो हरिद्वार हैं। तो ऑप्शन हटा देते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों टिहरी से। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है पहाड़ सस्ता। दोस्तों पहाड़ सस्ता ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में देखने को मिलता है। तो पहाड़ सस्ता दोस्तों इसके संस्थापक हैं शेखर पाठक। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, शेखर पाठक का संबंध नैनीताल जनपद से है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है गढ़वाली समाचार के
गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। गढ़वाली दोस्तों निकला था 1905 में और इसका सही उत्तर हो जाएगा ललिता प्रसाद नैथानी। नहीं यार, तो दोस्तों यहाँ पर ललिता प्रसाद नैथानी दिया हुआ है, क्योंकि दोस्तों गढ़वाली का जो हुआ था 1905 में ये हुआ था प्रकाशन, और बाकी उसमें विशंबर दत्त चंदोला ये भी थे, और गढ़वाल पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है इनको। तारादत्त गढ़वाला उसमें थे, और इसके अलावा दोस्तों उसमें को थे ललिता प्रसाद नैथानी नहीं, नैथानी जरूर है, उनका नाम है गिरिजा दत्त नैथानी, गिरिजा दत्त नैथानी। तो यहाँ पर दोस्तों ये मिसप्रिंट हुआ है, तो जल्दीबाजी में ये ललिता प्रसाद नैथानी, तो यहाँ पर होगा गिरिजा दत्त नैथानी। बाकी चंदोला भी थे और तारादत्त गढ़वाला भी। अगला प्रश्न है चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में बनता है प्रश्न, और इसका उत्तर हो जाएगा चंद्र सिंह भंडारी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बाकी चंद्र सिंह सब में लगा हुआ है। अगला प्रश्न है आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान को कब नैनीताल की मनोरा पहाड़ी पर स्थापित किया गया? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये किया गया था 1961 में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना है, तो महिलाओं के लिए कौन सी स्वरोजगार योजना है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रहबर। मुस्कान योजना 2009 में आई थी। अगला प्रश्न है डॉक्टर संपूर्णानंद खुली जेल, दोस्तों ये ROAR में पूछा गया था उत्तराखंड के। तो डॉक्टर संपूर्णानंद खुली जेल दोस्तों ये हो जाएगा इसका सही उत्तर सितारगंज में है, सितारगंज उधम सिंह नगर में। अगला निम्नलिखित में से किस नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है? तो इसका क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों नंदाकिनी का। तो नंदाकिनी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है मालूशाही और रमौल क्या हैं? दोस्तों ये एक लोक गाथाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है पौड़ा नृत्य भूटिया लोगों में बहुत प्रसिद्ध है, यह नृत्य कब किया जाता है? तो पहला प्रश्न दोस्तों आपको यहीं से याद रखना है, जो पौड़ा नृत्य है वो भूटिया जनजाति में होता है, और ये किया जाता है विवाह के बाद नहीं, ये होता है विवाह के समय। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है भद्रराज देवता का मेला किस शहर के समीप लगता है? तो ये लगता है मसूरी में। अगला उत्तराखंड का प्रथम जैविक जनपद है, तो कौन सा है प्रथम जैविक जनपद? इसका उत्तर हो जाएगा रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है मीरा बहन का मूल नाम क्या था? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों मैडलिन स्लेट। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगर दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जोर से कर दीजिए। अगला प्रश्न है जौनसार क्षेत्र की एकमात्र डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन सी है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा चालदा जात्रा। जगवाल गढ़वाली है, मेघा कुमाऊनी है, 1300 ये राज्य निर्माण आंदोलन पर आधारित है। अगला प्रश्न है एशिया में भारत का प्रथम उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों ये है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि नैनीताल और पौड़ी जनपद में स्थित है। तो इसका उत्तर होगा जिम कॉर्बेट। अगला सुकुंडा ताल किस जनपद में है? अब दोस्तों कोई ना कोई ताल एग्जाम में जरूर आता है, तो सुकुंडा ताल दोस्तों ये है बागेश्वर में। तो आपको याद रखना है सुकुंडा ताल बागेश्वर में है। अगला लामा ताल किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों लामा ताल, खीड़ा ताल, देवसाड़ी ताल, रोहिसाड़ा ताल ये सब उत्तरकाशी में है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला हुडली गुफा उत्तरकाशी के शैल चित्रों में किस रंग का प्रयोग हुआ है? दोस्तों हुडली से जो शैल चित्र प्राप्त हुए उसमें नीले रंग का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है बुढ़िया ताल नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? दोस्तों बुढ़िया ताल नृत्य यह है जौनसारी जनजाति से संबंधित। अगला प्रश्न है दोस्तों अब हिंदी के प्रश्न यहाँ पर होंगे, तो हिंदी को अब हम देखेंगे। तो 20 महत्वपूर्ण होंगे प्रश्न हिंदी के। इसमें शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्दांश दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है, तो इनमें से आपको बताना रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है। तो दिन रूढ़ है, आंख भी रूढ़ है, घोड़ा भी। मतलब कि रूढ़ यह है कि जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता। जैसे विज्ञान को हम बांट सकते हैं वी धन ज्ञान, तो 20 में उपसर्ग भी हो गया वी धन ज्ञान। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है योग रूढ़ शब्द की पहचान करें। तो योग रूढ़ शब्द दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पीताम्बर। पीताम्बर, जलज दोस्तों जो तीसरी ओर संकेत करे
तो योग रूढ़ शब्द जैसे बहुब्रीहि समास में होता है वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो योग रूढ़ शब्द हो जाएगा यहाँ पर पीताम्बर, कोई विशेष अर्थ देते हैं। अगला कौन सा शब्द अरबी भाषा का नहीं है, तो यहाँ से भी प्रश्न आता है अरबी का कौन सा नहीं है। तो इजलास अरबी का है, कातिल अरबी का है, किस्मत भी अरबी से आई है किस्मत, तो ये हो जाएगा हमारा कमीना ऑप्शन नंबर डी। अगला है कौन सा शब्द फारसी भाषा का नहीं है, खामोश है, चिराग है, कबूतर है, बाकी इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है तुर्की शब्द नहीं है, तो दोस्तों तुर्की शब्द नहीं है आपको बताना है। कैंची किस भाषा का शब्द है, यही एग्जाम में आया हुआ था। चकमक ये भी तुर्की का है, कालीन ये भी तुर्की का है, बाकी आमदनी नहीं होगा, ये हो जाएगा फारसी का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है मैंने उसे पीटा, इस वाक्य में विधेय की पहचान करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मैंने उसे, ये भी नहीं होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा उसे पीटा, तो ये हो जाएगा इसमें विधेय। अगला है रचना के आधार पर वाक्य के भेद नहीं है। दोस्तों यहाँ पर साधारण वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, तो ये सब पढ़े हैं 3 प्रकार के, तो बाकी ये उद्देश्य नहीं होगा। अगला प्रश्न है वाक्य के अंग हैं, तो वाक्य के अंग दोस्तों यहाँ पर या अभी आया होता उद्देश्य, तो उद्देश्य और विधेय, तो ये होते हैं हमारे वाक्य के अंग, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला राकेश पढ़ता है, ये कैसा वाक्य है, ये आपको यहाँ पर बताना है। दोस्तों संयुक्त नहीं है, बिल्कुल सीधा सा सरल सा ये वाक्य है, तो मिश्र भी नहीं है, तो ये हो जाएगा साधारण वाक्य, एक उद्देश्य और एक विधेय, तो वहाँ पर होता है हमारा साधारण वाक्य। अगला मैंने दूध पिया किस प्रकार का वाक्य है, तो निषेधात्मक नहीं, प्रश्नवाचक बिल्कुल नहीं, आज्ञा भी नहीं है, तो विधानवाचक हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है गौरव तुम बैठकर पढ़ो, कैसा वाक्य है दोस्तों, ये इससे पता चल रहा है कि गौरव तुम बैठकर पढ़ो यानी कि आज्ञा की बात हो रही है, बाकी प्रश्न निषेध ऐसा कुछ भी नहीं है, निषेध में उसे भी नकारात्मक वाला आएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य निषेधवाचक नहीं है, तो नहीं यहाँ पर आ गया ना, मैंने खाना नहीं खाया, तुम मत लिखो, मैंने दूध नहीं पिया, तो सभी हैं ये तीनों, और ये हो जाएगा मैंने दूध पिया, तो ये हो जाएगा विधानवाचक। अगला प्रश्न है अर्थ अनुसार वाक्य के कितने भेद हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अर्थ के अनुसार 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। अगला भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे किस प्रकार का वाक्य है, तो दोस्तों ये हो जाएगा इच्छार्थक वाक्य, तो इच्छार्थक वाक्य हो जाएगा भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला व्याकरणीय दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी इकाई यहाँ पर पूछी गई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों वर्ण, स्वर, व्यंजन, तो देखकर ही लग रहा है कि ये सब है नहीं, तो ये वाक्य हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, अब यहाँ पर दोस्तों हमने जो शब्दों से प्रश्न थे यहाँ पर, जैसे जो शब्दांश से रचना, सरल वाक्य, साधारण वाक्य प्रश्न हमने देख लिए। अब यहाँ से लिंग शुरू होता है, तो लिंग का अर्थ होता है दोस्तों, लिंग ये भी एग्जाम में आता है, तो पहले जान लेते हैं लिंग किसे कहते हैं। तो लिंग का अर्थ चिन्ह होता है, जब हमें ये पता चलता है कि वर्णित वस्तु या कोई व्यक्ति स्त्री जाति या पुरुष जाति का है, कोई व्यक्ति स्त्री जाति या पुरुष जाति का है, तो उसे लिंग कहा जाता है। ये सब आप भली भांति बचपन से ही जानते हैं। हिंदी में मुख्यतः 2 लिंग होते हैं, कौन कौन से, एक स्त्रीलिंग, एक पुल्लिंग। तो एक प्रश्न यही बन जाएगा कि हिंदी में कितने लिंग होते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से, तो 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। दोस्तों यहाँ से भी प्रश्न लगभग एग्जाम में आता ही है और आयोग पूछता भी है, तो कौन सा पुल्लिंग है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। आय कितनी है, लग रहा है स्त्रीलिंग है, नहर, ये नहर है, लहर ये भी, व्यय, तो ये हो जाएगा व्यय, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, यानी कि वो होगा पुल्लिंग। झुरमुट मेरी इच्छा है, अंत्येष्टि जो संस्कार होता है अंत्येष्टि, तो ये हो जाएगा निराला, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो निराला ये हो जाएगा इसका सही उत्तर, यहाँ पर स्त्रीलिंग है यानी कि पुल्लिंग। अगला प्रश्न है कौन सा पुल्लिंग शब्द है, तो इनमें से आपको बताना सरसों, सारस, मकई या फिर मूंग। दोस्तों सरसों ये देखने से पता चला सरसों खेत, तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग, मकई मूंग ये भी स्त्रीलिंग है, और ये हो जाएगा सारस पुल्लिंग। अगला है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है, यानी कि स्त्रीलिंग होगा फिर वो पुल्लिंग नहीं है, तो बाकी मोती पुल्लिंग है, बचपन कैसा बीता अच्छा बीता पुल्लिंग है, रत्न ये भी पुल्लिंग है, तो नकल हो रही है
या नकल, तो नकल हो, जैसे नकल हो रही तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है, और दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए, और बाकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, गारो व खासी किस पर्वत की श्रृंखला है? गारो व खासी किस पर्वत की श्रृंखला है? अब दोस्तों इसमें से, क्योंकि ये मेघालय में है तो सतपुड़ा नहीं, तो हिमालय कर सकते हैं हम इसमें से, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला, ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया था। ग्रेट बैरियर रीफ ये हो जाएगा दोस्तों प्रशांत महासागर में, तो ग्रेट बैरियर रीफ हो जाएगा प्रशांत महासागर में। अगला, सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया था, तो ये होता है दोस्तों हाइड्रोजन, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला, क्यूबा स्थित है कहाँ? ये आपको बताना है क्यूबा कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा कैरेबियन महासागर में, तो कैरेबियन महासागर में है क्यूबा। अगला, हिटकल परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों ये है घाटप्रभा नदी पर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, पिछली बार वीडियो में बना था ये, और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और भी रिपीट हो सकता है, आपने थंबनेल पर भी देखा होगा इसे। तो स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की शुरुआत कब हुई? तो 1948 में हुई थी, दो ऑप्शन है, तो इसका उत्तर होगा 6 अप्रैल 1948। तो सीधे सीधे दोस्तों कई बार 1948 एग्जाम में आता है, कई बार अप्रैल 1948, फिर इससे अच्छा कि आपको पूरा याद रखना है 6 अप्रैल 1948, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948। अगला है, नरसिंहम समिति का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नरसिंहम समिति, ये हो जाएगा बैंकिंग सुधार से, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों नाबार्ड की स्थापना आप सभी को पता है, कई बार प्रश्न आया भी है, इतने सीरीज मैंने आपको दी है 1982 में 12 जुलाई। इसके लिए कौन सी समिति, किस समिति के सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी? तो ये आप चैट बॉक्स में जरूर बताएगा जो लोग अभी तक देख रहे हैं। अगला, राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ? तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1949 में हुआ था राष्ट्रीय आय समिति का गठन। अगला, सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? तो दोस्तों समितियां भी आपको एग्जाम में देखने को मिलती हैं, तो बेरोजगारी से नहीं है, चीनी घोटाला से भी नहीं है, पेट्रोलियम से संबंधित है सुंदर राजन समिति। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना, राउरकेला दोस्तों ये कहाँ है? तो उड़ीसा में है, और किस देश के सहयोग से स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी जर्मनी से, जर्मनी की सहायता से, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के समय हुई? तो बोकारो की दोस्तों ये हुई थी तृतीय में हुई थी, बाकी जो ये राउरकेला है इनकी हुई थी द्वितीय में। अगला प्रश्न है, अब दोस्तों दो प्रश्न आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे यहाँ पर, परमाणु अप्रसार संधि, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, परमाणु अप्रसार संधि कब 1968 में हुई? ये आपको देखने को मिलेगा, प्रश्न इसी से बन सकता है, परमाणु अप्रसार संधि कब हुई? तो 1968 में, और लागू कब से हुई? तो 1970 में, एक प्रश्न ये भी बन जाएगा। और इसके तहत 191 देश शामिल हैं। यह संधि अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन व फ्रांस को परमाणु एकाधिकार प्रदान करती है। अगला दोस्तों ये एग्जाम में आपको निश्चित रूप से देखने को मिल सकता है, अभी आया भी था, चाहबार बंदरगाह के बारे में और ग्वादर बंदरगाह के बारे में। तो भारत ईरान में चाहबार बंदरगाह अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए विकसित कर रहा है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये निश्चित रूप से देखने को मिल सकता है किसी न किसी एग्जाम में। और जो ग्वादर बंदरगाह है, ग्वादर पोर्ट, ये हो जाएगा पाकिस्तान में, तो ये महत्वपूर्ण है, दोनों आपको याद रखने हैं। अगला है, केंद्र तथा राज्यों के बीच संबंधों के लिए बना आयोग, तो यह है दोस्तों सरकारिया आयोग, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो ये होता है दोस्तों 5 वर्ष। अगला, लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता राम सुभग सिंह थे, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत 5 प्रकार की रिटें जारी करता है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस अनुच्छेद को दोस्तों भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की हृदय में आत्मा कहा था, ये हो जाएगा अनुच्छेद 32, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, ये भी महत्वपूर्ण है प्रश्न दोस्तों, सभी के सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है,
और बिल्कुल सिलेबस के अनुसार हैं। आसान प्रश्न भी आपको पढ़ने हैं, टफ क्वेश्चन भी आपको पढ़ने हैं, सभी आपको पढ़ने हैं। समाचार पत्रों पर सेंसरशिप अधिनियम किसने लागू किया? तो ये किया दोस्तों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेंसरशिप यहाँ पर पूछा है समाचार पत्रों पर, तो ये हो जाएगा दोस्तों लिटन, तो ये हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड वेलेजली। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा 51। अगला प्रश्न है, यहाँ पर कंप्यूटर का प्रश्न है, और कंप्यूटर भी दोस्तों एग्जाम में आपको निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आता है, और अब तो आयोग ने सिलेबस में भी दिया हुआ है। तो यूपीसी का पूर्ण रूप है दोस्तों, एक ना एक फुल फॉर्म आपको देखने को जरूर मिलेगी एग्जाम में। तो यूपीसी दोस्तों याद रखिएगा, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बाकी देखिए ऑप्शन बिल्कुल यूनिवर्सल पासवर्ड कोड, ये भी हो सकता है लगेगा, यूनिवर्सल पर्सनल कोड ये भी लगेगा, हो सकता है, पर इसका उत्तर हो जाएगा यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर पर क्लिक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? दोस्तों माउस कहते हैं या कर्सर? तो माउस से तो करते हैं कर्सर, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला है दोस्तों, इस तरह के कथन भी है, किसने कहा था, वो किसने कहा था, आयोग बहुत पूछता है इस तरह के प्रश्नों को। किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सदैव संबंधों में जकड़ा रहता है? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कहा था रूसो ने, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और लेकिन सदैव बंधनों में जकड़ा रहता है। अगला, असीम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? तो दोस्तों इसे आपको करंट अफेयर में लेना है और एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये क्या था, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। अगला है एशिया का, दोस्तों ये भी करंट अफेयर में आपको लेना है, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा सोलर प्लांट। तो रीवा दोस्तों इसका नाम आपने जरूर सुना होगा रीवा का। तो रीवा कहाँ पड़ता है ये पूछा गया है, तो यह है एमपी में, तो मध्य प्रदेश में रीवा, और एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट मध्य प्रदेश के रीवा में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों ये है सत्यजीत रे, सत्यजीत रे। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, 1991-92 के आसपास इनको किया गया था सम्मानित। अगला है ये दोस्तों, ये भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ था, अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला? तो सभी को याद है, इसका सूत्र हो जाएगा 1998 में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल मिला था अमर्त्य सेन को। अगला प्रश्न है, बीजापुर पर औरंगजेब ने कब विजय प्राप्त की? तो बीजापुर पर दोस्तों औरंगजेब ने 1686 में विजय प्राप्त की थी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। औरंगजेब की मृत्यु, बाकी औरंगजेब से बहुत एग्जाम में आता है, तो 1707 में ये भी अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ था। अगला, किस युद्ध के पश्चात भारत में मुगल सत्ता स्थापित हुई? तो आप सभी को दोस्तों इसका सही उत्तर पता होगा, पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 में। अगला है, जेम्स प्रथम का राजदूत जो मुगल शासक जहांगीर के दरबार में था कौन था? टॉमस रो या फिर विलियम हॉकिंस? तो इनमें ही टक्कर है, और इसका उत्तर हो जाएगा विलियम हॉकिंस। दोस्तों ये थे आज के हमारे 108 महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी कल को दोस्तों 109 प्रश्न होंगे। तो इसी तरह से सीरीज हमारी जारी रहेगी। और बाकी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, और जाते जाते शेयर करके भी जरूर जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।